हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक के अंदर अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो हमें जो है यूपीएससी के अंदर 14 से 15 क्वेश्चन देखने को ऑन एवरेज मिलते हैं। अब बच्चों के मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि क्या पढ़ें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक छोड़ के करंट अफेयर जो है पीटी 365 वगैरह वो पढ़ लेते हैं सिर्फ, और वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। देखो, अगर हम टाइम कंज्यूम कितना करता है ये सब्जेक्ट उसकी बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है। मतलब अगर हम देखें तो लेक्चर से लेके प्लस आपकी रिवीजन या फिर आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये सारा जो है 1 वीक की प्रोसेस है इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस कम है और इसके अंदर ये नहीं होता कि आपको सब कुछ याद करना है, रटना है। बहुत सी चीज़ें समझने वाली हैं, उसके बाद बाकी एप्लीकेशन बेस्ड होती है। तो एप्लीकेशन अगर मुझे कंसेप्ट समझ आ गया, एप्लीकेशन मुझे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे जाके अप्लाई कर दूंगा। तो इसके केस के अंदर आप अगर 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10-11 क्वेश्चन आप जो है अच्छे से ठीक कर पाओगे। और मैंने जो रिसेंट टाइम में देखा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो इसको कवर करते हैं। तो क्या कौन से टॉपिक करने चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए आपका मन है कि हमने करना है तो क्या करना चाहिए। जैसे अभी जो सेकंड रैंक है तो वो भी अभी रिजल्ट है यूपीएससी का, तो उसने भी जो है साइंस एंड टेक का एंड एनवायरनमेंट का स्लीपी क्लासेस से कोर्स लिया। वो बेसिकली वो अप्रोच होती है कि आपने बाकी सब्जेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब्जेक्ट डायनेमिक होते हैं, बुक्स से आप इतना कर नहीं पाते, तो आप क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं और वो ख़त्म कर देते हैं आप क्विकली, तो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जो अभी रैपिड रिवीजन जो है साइंस एंड टेक का स्टार्ट हो रहा है, राइट, इसके अंदर क्या किया जाएगा। इसके अंदर मैं आपको 2-3 बातों के ऊपर फोकस करूंगा। देखो, यहाँ पे एक लिस्ट है जिस टॉपिक की है, लेकिन इन टॉपिक को अगर आप पूरा पढ़ने जाओ, ठीक है, कि मान लीजिए मुझे डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मे बी आप 2 घंटे में यही टॉपिक पढ़ पाओ। लेकिन यूपीएससी के लिए उसका कौन सा पोर्शन रेलिवेंट है। देखो, टॉपिक अपने आप में 100% हो सकता है, लेकिन हमें उसका 10% करना है जो आपका एग्जाम के अंदर आएगा। तो उस तरह से हम जो है इसको कवर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये टॉपिक की लिस्ट है कुछ। अगर आप देखोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर खुद भी प्रिपेयर करो तो बायोटेक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आईटी के ऊपर फोकस करो। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें से कुछ आ सकता है। और कुछ पोर्शन है स्पेस का जो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है प्ले करता है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखोगे आप तो ये पोर्शन आ जाता है आपका जीन एडिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इनको भी आप कवर कर सकते हैं। देन आगे अगर मूव करें तो यहाँ पे आएगा आपको क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, यूपीएससी ने क्यूबिट पूछा था, एक सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आने वाले टाइम में भी हो सकता है यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन बन जाए। तो 4D प्रिंटिंग के ऊपर, 3D प्रिंटिंग के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, तो हम इसके अंदर अल्टरनेटिव अप्रोच भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होता है कि मान लीजिए एक पोर्शन जो है, जैसे प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफ़र यूपीएससी ने पूछ लिया, देन नेक्स्ट टाइम क्या 3D प्रिंटिंग अपना 3 पेरेंट बेबी के ऊपर ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा गया, मतलब नेक्स्ट टाइम। तो इट मीन्स के उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा गया। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के ऊपर पूछा गया, लाइफाई के ऊपर पूछा गया, वैसी ही चीज़ है, राइट। सो ये चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे अगर 3D प्रिंटिंग के ऊपर पूछा गया, मे बी 4D प्रिंटिंग के ऊपर भी हमें देखने को क्वेश्चन मिल जाए। तो ये टॉपिक है सारे जो मैं कवर करने जा रहा हूँ रैपिड रिवीजन के अंदर। खुद से प्रिपेयर करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट जो है दी हुई है, और ये हमारा स्लीपी के इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये लिस्ट जो है शेयर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टॉपिक की लिस्ट है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खुद से प्रिपेयर करना है कीजिए, रैपिड रिवीजन ज्वाइन करना है वो कीजिए, दोनों में से कुछ भी कीजिए, लेकिन एक काम सभी ने करना है वो है पढ़ना। तो यहाँ पे टॉपिक भी दे दी गई है, तो आप अपनी लिस्ट से मैच कर लो कि कौन कौन से टॉपिक हो गया, कौन कौन से रहते हैं, तो वो कवर कर लो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अभी भी जो इस बार भी रिजल्ट आया, जिन बच्चों का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कई बार खुशियाँ जो है डिले होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।